हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 19। इस प्रैक्टिस सेट में आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। सभी लोगों को पता है आपका परीक्षा का डेट निर्धारित है 5 जुलाई 2026। समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं विस्तार में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान में पहला सवाल आपको पूछ रहा है कि झारखंड का एकमात्र सिपाही कौन था जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सही आंसर क्या करेंगे? अल्बर्ट एक्का कर देंगे। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का नाम तो आपने सुना ही होगा। रांची में बहुत जगह अल्बर्ट एक्का का चौक भी है, गुमला में भी है। तो ये जो है गुमला जिला के एक डुमरी ब्लॉक है, वहीं के रहने वाले थे। गांव का नाम था जरी। एक भारतीय सैनिक थे जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसी में जो है हिली लड़ाई मतलब पहाड़ियों की लड़ाई में जो है वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यही है आपका झारखंड के एकमात्र सिपाही अल्बर्ट एक्का, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? मतलब कि जो ब्राह्मणी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? आंसर हम लोग करेंगे दुधवा पहाड़ी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है जो दुमका में स्थित है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है वो हुगली नदी में है जो पश्चिम बंगाल में है, मतलब कि वहाँ जाकर के ये नदी गिरती है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ दो प्रमुख नदी है, एक गुमरू है और एक एरू है। किसके? ब्राह्मणी नदी की। उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, लंबाई इसकी 480 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी गुमरो और एरो, ठीक है। ये कहाँ पे जाकर के गिरती है ब्राह्मणी नदी? तो ये जाकर के गिरती है हुगली में, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध को छेड़ा था? 3 नंबर का आंसर करिएगा संथाल ने। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथालों का विद्रोह जो है 1855-56 में सबसे ज़बरदस्त था। और ये विद्रोह जो है अंग्रेज शासकों के खिलाफ था और ब्रिटिश शासन के आधार पर स्तंभ जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह था। दूसरे शब्दों में कहिए तो 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध इस लड़ाई को लड़ा गया था। समझें? तो चलिए अगला सवाल 4 नंबर, फुल फॉर्म वाला सवाल है। JTELP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है। JTELP का पूरा नाम है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 5 नंबर सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? 5 नंबर का आंसर करिएगा डी, 1845 में। झारखंड क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का आगमन जो है सर्वप्रथम 1845 में हुआ था। और झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशनर जिसका नाम था गोस्नर इवेंजेलिक लूथरल, जिसको शॉर्ट में लोग कहते हैं GEL, जिसको शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं? GEL। इसका पूरा नाम क्या हो गया? गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरल। यही मिशन जो है, यही जो है व्यक्ति जो है प्रथम ईसाई थे जो झारखंड आए थे। इसमें से 4 मिशनरी थे। ये चारों मिशनरी जर्मनी के बर्लिन स्थित बेथलहम चर्च के फादर G गोस्नर द्वारा भेजे गए थे। कब भेजे गए थे? 1845, याद रखिएगा। 6 नंबर का सवाल का देखिए क्या है कि 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के खाली स्थान में आयोजित किया गया था। अब देखिए कांग्रेस जो है इसका 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र जो है आयोजन किया गया। झारखंड का एक क्षेत्र था और इस क्षेत्र का नाम क्या था? इस क्षेत्र का नाम था रामगढ़। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र अधिनियम रामगढ़ के जिला में जो है 19 एवं 20 मार्च 1940 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? राज्य सरकार के द्वारा जो है इस अकादमी को चलाया जाता है। कौन सा अकादमी है? तीरंदाजी अकादमी। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां जिला में, ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जो है गलत है? अब 4 दिए गए हैं, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं, एक तरफ जगह का नाम दिया गया।
अब इन चारों में से कोई ना कोई तो एक गलत है, और इसी गलती को हम लोग को छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुंडा जलप्रपात लिखा हुआ है। कुंडा जलप्रपात के सामने दिया हुआ है लातेहार, यही वाला चीज़ जो है गलत है। कुंडा जलप्रपात आपका चतरा में स्थित है। कहाँ पर है? चतरा में। उसके बाद हलपत जलप्रपात गुमला में है, तमासिन जलप्रपात चतरा में है, और मुनीडीह जलप्रपात धनबाद में है। समझ गए? लेकिन कुंडा जलप्रपात लातेहार के जगह पर चतरा, इसका आंसर करना है आपको। 9 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, खाली स्थान कौन थे ये व्यक्ति? ठीक है, 9 नंबर का आंसर करिएगा रणधीर प्रसाद वर्मा। रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस अफसर थे जिनका धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय उनका जो है निधन हो गया था। उन्हें जो है वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से 1991 में सम्मानित किया गया था, और भारत सरकार ने उनके सम्मान में जो है सन 2004 में जो है स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। समझ गए? ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रणधीर प्रसाद वर्मा। झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अभी हम लोगों ने अल्बर्ट एक्का से संबंधित एक सवाल देख चुका है। 10 नंबर सवाल है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल के साथ ये लोग जो है तीनों जुड़े हुए हैं? ये लोग तीनों जो जुड़े हुए हैं ये तीरंदाजी से हैं। ठीक है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं। 11 नंबर सवाल है कि झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? 11 नंबर का करिएगा भी 73वां एवं 74वां। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर निकायों से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? 12 नंबर का आंसर करिएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी जो है अंग्रेजी हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, इसीलिए जो है उन्हें विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी को जो है भागलपुर में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। ये जो है गुरिल्ला युद्ध करने में बहुत ज़्यादा निपुण थे और अंग्रेजों को कभी भी सटने अपने आसपास में नहीं देते थे। 13 नंबर सवाल देखिए, मुंडाओं के प्रमुख देवता जो है निम्नलिखित में से कौन है? मुंडा लोग का आंसर करिएगा सिंह बोंगा। जो मुंडा लोग हैं इनकी जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है सिंह बोंगा। 14 नंबर सवाल है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 14 नंबर का क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन ये करिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? लातेहार जिला में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगर यदि इसकी बात करें एरिया की, तो इसकी एरिया टोटल है 231.67 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यहीं पर जो है विश्व में पहली बार बाघों का गणना हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 ईस्वी में बाघों का गणना यहाँ पर किया गया था, और भारत सरकार ने इसे जो है 1973 ईस्वी से यहाँ पर बाघ परियोजना भी चला रही है। इतना आप लोग इससे रिलेटेड आंसर याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान में गाया जाता है? 15 नंबर का आंसर करिएगा डोमकच। डोमकच जो है दूल्हे के बारात जाने के बाद और अन्य विशेष अवसरों पर देर रात्रि में महिलाओं के द्वारा घर आंगन में आयोजित इसको किया जाता है। ये रात भर जो है आयोजित किया जाता है, और इस लोक नाटक का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। डोमकच जो है शादी के टाइम में करने वाला एक नृत्य है। ठीक है, गीत है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? अब झारखंड में गढ़वा जिला में जो मेला लगता है इसका नाम हम लोगों को बताना है। इसका नाम है विशु। ठीक है, क्या है? विशु। यहाँ पर हिजला मेला का नाम आप देख पा रहे हैं। ये हिजला मेला कहाँ पर लगता है? दुमका में लगता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नरसिंह मेला आपका लगता है हजारीबाग में। विशु मेला आपका गढ़वा जिला में लगता है। और एक और ऑप्शन है आपका बिरहोर मेला। ये आपका झारखंड की एक जनजाति है, ये कोई मेला का नाम नहीं है। समझे? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है 17 नंबर। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? 17 नंबर का आंसर करिएगा कुकुट देश। ठीक है, कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनकी ये पुस्तक है
जिनका नाम है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति से संबंधित है और इस पुस्तक में झारखंड को कुकुट प्रदेश या फिर कुकुट देश के नाम से जाना गया है, बताया गया है। ठीक है। 18 नंबर सवाल है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? आंसर हो जाएगा 2003 में। झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत में कार्यरत झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एक प्रमुख सुदूर संवेदन केंद्र है जिसकी स्थापना रांची में 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर यदि कोई व्यक्ति या फिर जो है पुरुष या फिर महिला किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? उनकी आयु होनी चाहिए उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम 35 साल। ठीक है। भारत का संविधान के अनुसार से अनुच्छेद जो 157 है, इसी के अनुसार से जो है राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होना जरूरी है। ये अनुच्छेद 157 में बताया गया है। अगला सवाल है, देखिए 20 नंबर, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को खाली स्थान कहते हैं। तो इनकी जो मुंडारी भाषा है इसको और किस नाम से ये लोग जानते हैं या फिर कहते हैं? तो इनको कहा जाता है होरो जगर। ठीक है, होरो जगर इसकी आंसर हो जाएगी। 21 नंबर सवाल है, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है? अब जो संथाल गांव है यहाँ पे जो पंचायत होती है इसके एक प्रधान होते हैं और ये जो प्रधान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मांझी। ठीक है, संथाल गांव जिसको उनके भाषा में आतो कहा जाता है, प्रधान जो है मांझी कहलाता है और संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है। 22 नंबर सवाल आपका है, SAMETI किस वर्ष अस्तित्व में आया? समेटी। इसका पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है S फॉर स्टेट, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, ET एक साथ में आ जाएगा, एक्सटेंशन, और I मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब कि स्टेट एग्रीकल्चरल एंड मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। समझ गए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? 23 नंबर का आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, पाइका। पाइका एक जो है योजपूर्ण नृत्य है और इसमें नर्तक जो है सैनिक वेश धारण कर नृत्य को करते हैं, पाइका नृत्य। 24 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? 24 नंबर सवाल का आंसर होगा सी, कली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो खाली स्थान त्यौहार मनाया जाता है। सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है झारखंड में सरहुल का पर्व जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। सरहुल जो है बसंत मौसम के दौरान में मनाया जाता है जब साल के पेड़ों की शाखाओं, साल का पेड़ मतलब सखुआ का पेड़, जो देहाती होंगे समझ जाइएगा, मतलब देहाती मतलब जो गांव देहात से होंगे उनको बता देते हैं। साल का पेड़ मतलब सखुआ का, ठीक ना। तो इसके पेड़ की शाखाओं पर जब नए फूल खिलते हैं तो यह जो है गांव के देवता की पूजा होती है, जिन्हें इन जनजातियों का जो है रक्षक भी माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो इसका आंसर कर दीजिएगा सरहुल में, ठीक ना। 26 नंबर सवाल, अलीनगर किला खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। अलीनगर का जो किला है खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। 26 नंबर का आंसर करिएगा सी, मुजफ्फर खान के द्वारा। अलीनगर जपला से 10 किलोमीटर दूर रोहिलों का एक किला है जिसे रोहिला सरदार मुजफ्फर खान के द्वारा बनवाया गया था और यह किला जो है त्रिभुजा आकार के है, ठीक है, त्रिभुजा आकार के, जिसके तीनों कोण पर एक एक वर्गाकार प्रकोष्ठ हैं और किले की तीनों भुजाएं 18 मीटर लंबी है और स्थानीय लोग इसे जो है रोहिला किला के नाम से भी पुकारते हैं। मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था। 27 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के खाली स्थान जिले से प्राप्त हुए हैं। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। 27 नंबर का हो जाएगा रांची। झारखंड में कुछ शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो इसमें से जो है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के भी शामिल है जो रांची से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल पूछ रहा है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? भूमिज विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, भूमिज विद्रोह, इसका नेतृत्व करता कौन है? गंगा नारायण।
और किस स्थान पर हुआ था ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। 28 नंबर का कर दीजिएगा मेदिनीपुर में। समय था 1832-33 में। मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बीरभूम की जागीर में से एक दावेदार थे जिनका नाम था गंगा नारायण, उन्होंने किया था और अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दिया था। समझ गए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, है ना। आंसर करिएगा डी, हरिहर मिर्धा की। ठीक है, बिरजी जो है हरिहर मिर्धा की पत्नी थी जिसे 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था, मतलब कि मार दिया गया था। 30 नंबर सवाल देखिए, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। 30 नंबर का करिएगा बी, डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है डाली कटारी भूमि। ठीक है ना। अगला सवाल 31 नंबर, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कौन सी वर्ष में की गई थी। 31 नंबर का करिएगा 2011। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत 15 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा कौन से वर्ष में पकड़ा गया था। 32 नंबर का आंसर करिएगा 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी का विद्रोह का क्षेत्र जो था राजमहल था और तिलका मांझी राजमहल क्षेत्र से निकल करके भागलपुर क्षेत्र में आ गए थे और अब जो है छापामार युद्ध करने लगे थे। सुल्तानगंज के समीप के जंगल में 13 जनवरी 1785 ईस्वी में हुए युद्ध में तिलका मांझी घायल हो गए और इसे जो है पकड़ करके भागलपुर ले जाया गया और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। 33 नंबर सवाल है कि जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। जामताड़ा जिला में 33 का आंसर करिएगा सत्यकाली बाबू। जामताड़ा जिले में जो है सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलवाया गया था या फिर चलाया गया था। 34 नंबर सवाल है कि महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आपका स्थित है। 34 नंबर का करिएगा लातेहार जिला में। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जिला के अंतर्गत में महुआ डांड के सुरमई चचारी घाटी में स्थित है और इसे जो है 1976 से भेड़िया के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 35 नंबर, 1336 एडी में खाली स्थान गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। 35 नंबर का आंसर करिएगा सी, हरिदेव। प्राचीन काल में जो है सीमडेंगा को बीरू या फिर कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। जो राजा कतंग देव थे उनका राज्य था ये, और राजा कतंग देव के निधन के बाद जो है महाराजा शिवकर ने गद्दी संभाली थी और मुंडा एवं खड़िया जनजातियों के इस क्षेत्र में जो है आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुआ था, जबकि उसके बाद उरांव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रोहतास से कुछ दशक बाद आए थे और कुछ समय के लिए यहाँ पर कलिंग साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। और इसी क्रम में 1336 में गंग वंश के राजा हरिदेव इस क्षेत्र माने कि बीरू का जो है शासक बन गया। तो बीरू का मतलब समझ गए, सीमडेगा को पहले बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था। इतना आपको हिस्ट्री याद रखना है। अगला सवाल 36 नंबर, गणेश देवस्कर ने खाली स्थान किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। सी हो जाएगा इसका आंसर, देसर कथा। देशेर कथा कहिए या फिर देसर कथा कहिए, हिंदी का अर्थ इसका होता है देश की बात। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक जिनका नाम था सखाराम गणेश देवस्कर, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक। सन 1904 में देशेर कथा शीर्षक से प्रकाशित यह पुस्तक जो है ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी और शोषण की यातना में जो है जीती जागती भारतीय जनता की चित्कार का दस्तावेज था। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे क्या किया, बैन करवा दिया। 37 नंबर सवाल देखिए, मेका मेकी ने मेटमाट एके झा के द्वारा इस पुस्तक का जो है लिखावट हुआ है, जिसका संबंध जो है कौन सी भाषा से है, कौन सी साहित्य से है। 37 नंबर का आंसर करिएगा बी, खोरठा साहित्य से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया
जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। और इस केस को क्या नाम दिया गया था? 38 नंबर का आंसर करिएगा देवघर षड्यंत्र केस। देवघर षड्यंत्र केस अक्टूबर 1927 में हुआ और इसमें जो है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर छापा मारा गया था, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ में क्रांतिकारी साहित्य भी बरामद किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस। 39 नंबर सवाल है, प्रथम नागवंशी राजा निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर करिएगा फनी मुकुट राय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू किया गया? 40 का आंसर करिएगा बी 1804 ईस्वी में। अगला सवाल आपका है, वोलचिकी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 41 नंबर का करिएगा रघुनाथ मुर्मू के द्वारा वोलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है सवाल कि CNT एक्ट के खाली स्थान अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। 42 का आंसर हो जाएगा सी सेकेंड में। ठीक है, दूसरे अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है और ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार में किया जाता है? 43 का हो जाएगा बी अनुच्छेद 217। ठीक है, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें इसमें बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44, बैगा जनजातियां सामान्यतः जो है खाली स्थान के क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। 44 नंबर का आंसर क्या करना है आपको? आंसर कर देना है 44 का ऑप्शन डी लातेहार। बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। ये जो है झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और झारखंड में इनका जमाव जो है रांची, सिंहभूम एवं हजारीबाग में बेसिकली पाया जाता है। 45 नंबर सवाल है, 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिले को बिशनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर खाली स्थान नाम प्रदान किया गया। 45 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी, गुमला जिला को 1843 में इसे बिशनपुर प्रांत के तहत लाया गया था और आगे इनका नाम जो है जो कि आगे का नाम जो है रांची था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 46 नंबर, पैरा एशियन गेम्स में अजय मुंडा ने कौन सा पदक जीता? पैरा एशियन गेम्स मतलब जो नॉर्मल जो होता है वैसा नहीं, पैरा वाले का। ठीक है ना। 46 का आंसर करिएगा ऑप्शन बी रजत। अजय मुंडा ने पैरा एसोसिएशन गेम्स जो 2025 में हुआ था, रजत पदक जो है जीतकर इन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया था और वे जो है दिव्यांग वर्ग के एथलीट हैं। अगला सवाल है 47, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? 47 का आंसर करिएगा AI आधारित खेती। इस परियोजना का जो है उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और स्मार्ट तकनीकों के माध्यम से खेती की अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाना है। अगला सवाल है 48 नंबर, फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी को झारखंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? 48 नंबर का आंसर करिएगा दीपक हेम्ब्रम। झारखंड के युवा एथलेटिक दीपक हेम्ब्रम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और राज्य का जो है इन्होंने गौरव बढ़ाया है। 49 नंबर सवाल है, किस जिले में सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? 49 का आंसर करिएगा गिरिडीह। झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की पहल की गई और यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने के बराबर है। अगला सवाल आपका 50 नंबर सवाल है कि किस जिले को ग्रीन एनर्जी हब घोषित किया गया है? 50 का आंसर करिएगा धनबाद को। पारंपरिक कोयला क्षेत्र धनबाद को जो है अब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी हब घोषित किया गया और यहाँ पर सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए पार्ट 20 देखने के लिए चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।